विकसित भारत नेतृत्व शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र संस्करण के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर जगदीश चंद्र जी एवं प्रधान संपादक भारत 24, माननीय श्री मनोज जिज्ञासी जी, सीबीओ और रणनीतिक सलाहकार भारत 24, माननीय डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, सलाहकार संपादक भारत 24, मेरे सचिव आदरणीय डॉक्टर प्रशांत नारनवरे जी, प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, भाई और बहनों, भारत 24 परिवार के सभी समर्पित सदस्यगण, पत्रकारिता जगत के प्रतिनिधिगण, सभी दर्शक भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। भारत 24 एक ऐसा न्यूज चैनल जिसमें राष्ट्रीयता का भाव सर्वोपरि रहता है, देश प्रेम का भाव रहता है। अपना देश कैसे विकसित हो, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र समाज प्रथम इस रूप में समर्पित किया है, यह चैनल उन विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का काम करता है और राष्ट्र की भावी पीढ़ी को देश प्रेम के भाव से ओतप्रोत करता है। आज हम ऐसे इस न्यूज चैनल के विजन ऑफ ए न्यू इंडिया, जो 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहा है, मैं इस अवसर पर भारत 24 को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत 24 न्यूज चैनल जहां भारत वहां तक भारत 24 बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के रिपोर्टर्स, जिनकी संख्या मुझे लगभग 4000 बताई गई है और प्रतिदिन 1000 से अधिक समाचार ऐसे कि जिनके द्वारा लोग अपने नॉलेज ज्ञान को बढ़ा सकें। इसके साथ जो मैंने अनुभव किया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सकारात्मक सोच, ऐसा चिंतन जिससे युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी प्रेरणा ले सकें, इस प्रकार के विचारों से लोगों को अवगत कराना भारत 24 का एक मिशन रहता है। और इस मिशन में इनका जो बहुत बड़ा अभियान जेसी शो के नाम से जो चलता है, जिसमें भारतवर्ष के ऐसे राजनेता, समाज सुधारक और जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा देने वाले लोग हैं, उनके साथ जो इनका संवाद चलता है, प्रश्नोत्तर चलता है, जिससे बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत कुछ सीखने का लोगों को अवसर मिलता है। ये बहुत पॉपुलर आज द जेसी शो बहुत लोगों के लिए लोकप्रिय हुआ। इसके लिए मैं विशेष रूप से
चंद्रा साहब को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और रास्ते में भी मुझे जानकारी मिली है, जीवन का एक बहुत बड़ा भाग उन्होंने जहां सरकारी सेवा में आईएएस के रूप में दिया, उसके बाद पत्रकारिता क्षेत्र में उन्होंने अन्य न्यूज चैनल पर जो काम किया, उससे उन न्यूज चैनल की जो पहचान बनाई, उनकी जो ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ाई, वो इनकी कार्य दक्षता को सिद्ध करता है। उनका एक जो मिशन है, जो मैं अनुभव कर पाया हूं, कई बार उनसे मिलना होता है। संस्कृत साहित्य में एक बड़ा मजबूत श्लोक आता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि जो लोग परिश्रम को ही धर्म मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना असंभव नहीं होता। जगदीश चंद्र जी का जीवन रात और दिन निरंतर परिश्रम परिश्रम और केवल परिश्रम रहता है। उसी का परिणाम है कि आज भारत 24 ने बहुत अल्प काल में जो ख्याति प्राप्त की है, और उसके साथ इन्होंने अन्य चैनल्स को जिस गति से आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके पीछे इनका वो परिश्रम, उनकी वो ताकत बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण बनी है। आज आपने इस न्यूज चैनल के माध्यम से गेम चेंजर्स विद एमजे, हमारे जिज्ञासु जी, एक ऐसे यंग मैन जो वास्तव में एक ऊर्जा का नाम मैं समझता हूं जिज्ञासी जी है, जो रात दिन बड़े विवेक और सूझबूझ के साथ इस न्यूज चैनल के लिए बहुत प्रेरणा के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको भी मैं आज बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, ये मेरे बारे में बहुत कुछ बोल गए, और चंद्रा जी का बहुत स्नेह और अपनापन है, बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं। मैं वास्तव में कहूं तो हिमाचल प्रदेश में उनसे मेरा पहली बार परिचय हुआ था, डॉक्टर अपना शशिकांत जी शर्मा से। आप शिमला यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं और पत्रकारिता से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, और मैं एक ऐसा गवर्नर था जिसने कभी राजनीति देखी नहीं थी। न मैं कभी राजनीतिक पार्टी का मेंबर बना, न मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी के मंच पे गया। मेरा ये काम ही नहीं था। मैं केवल और केवल सामाजिक कार्य करता था, बच्चों को पढ़ाने का काम करता था, और जितना हो पाया वो एक तरीका था। लेकिन जब ये जिम्मेदारी आदरणीय राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे मिली, तो मेरे लिए बिल्कुल नया क्षेत्र था। लेकिन उस क्षेत्र में जो मैं वहां सरकार भी आपस में जब एक विचारधारा से दूसरी चलती तो और थोड़ा दिक्कत पैदा होती है। ऐसे समय पर मेरे को डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी से परिचय हुआ, और मैं समझता हूं कि इन्होंने जिस विवेक पूर्ण और सूझबूझ के साथ, मैं इनको मार्गदर्शक अपना मानता हूं, और इन्होंने जो रास्ता दिया कि मैं लगभग 11 साल में मेरा प्रवेश है गवर्नर के रूप में, कभी कंट्रोवर्सी का शिकार में नहीं हुआ, और उसके पीछे इनका बहुत बड़ा सहयोग मेरे को मिला। तो मैं आदरणीय जगदीश चंद्रा जी को बधाई देता हूं। पारखी तो वो भी कम नहीं है, उन्होंने भी अपनी टीम में डॉक्टर शशिकांत जी जैसे लोग,
मान्य मनीष जिज्ञासी जैसे लोग, और इनकी जो पूरी टीम बहुत बड़ी है, जिससे मैं सुनता हूं, टीवी चैनल को देखता हूं, तो उसी का परिणाम है कि न्यूज 24 आज राष्ट्र के उत्थान में, विकास में जो अपना पॉजिटिव योगदान दे रहा है, ये बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा में इसे मानता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिस पर आप और हम सबको गर्व है, जिन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को सारी दुनिया में पहुंचाया है। इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से इन पिछले 10 साल में बाहर निकाला है। भारत देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सड़कों पर जब जाते हैं तो 10 साल में पूरे देश में इतना बड़ा रोड, सड़क का नेटवर्क खड़ा हुआ है। औद्योगिक क्रांति के रूप में देखें तो भारत समृद्धि, उन्नति की ओर जा रहा है। आप जानते हैं, आज से 10 बरस पहले हम आर्थिक रूप से 11वें नंबर पर थे अर्थव्यवस्था में, और इन 10 साल में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था से चौथी पर आया और अब तीसरी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का ही परिणाम है। जिस व्यक्ति ने अपने परिश्रम से, अथक मेहनत से हम सब लोगों को प्रेरित किया है, हम क्या काम कर पाते हैं, वो 18-18 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जिनका 25 साल का राजनीतिक जीवन है, पहले मुख्यमंत्री गुजरात रहे, अब प्रधानमंत्री जी के रूप में 25 साल में जिस व्यक्ति ने एक भी छुट्टी नहीं ली हो, एक भी अवकाश दिन का ना लिया हो, केवल राष्ट्र प्रथम के लिए काम करते हो। हम तो अपने जीवन में स्वयं देखते हैं, चाहे कोई लोग अपना प्राइवेट बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, वो संडे की प्रतीक्षा में रहते हैं, छुट्टी आएगी, और उस दिन टेलीफोन भी बंद कर लेते हैं, इतना रुचि लेते हैं। लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए छुट्टी नाम की कोई चीज नहीं, जो दिवाली फौजियों में मनाते हैं, और कभी वो गरीबों के पैर धोने का भी आनंद लेते हैं। अपने लिए कुछ है ही नहीं, एक भूमि का टुकड़ा उनके पास में नहीं है, उनके नाम एक साइकिल भी आज के दिन नहीं है। है दुनिया में कोई प्रधानमंत्री इतना त्यागी, तपस्वी, मेहनती, परिवार से कोई नाता नहीं, सारा राष्ट्र जिसने अपना परिवार बना दिया हो, रात और दिन हमारे और हमारी पीढ़ियों के लिए काम करते हो। विजन इतना दूरगामी जो आज की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की सोचते हैं। 2047 विकसित भारत बने, इसके लिए उन्होंने परिश्रम और समय सीमा तय कर दी। ऐसे महापुरुष के व्यक्तित्व और जीवन को मैं समझता हूं, जिस भावना से डॉक्टर जगदीश चंद्र जी ने जनमानस तक पहुंचाने का काम किया है, ये एक बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा का मिशन है। मैं इनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और विकसित भारत की दिशा में आज भारत 24 जिस तरह से जनमानस को तैयार कर रहा है राष्ट्र सेवा के भाव में, इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और यह न्यूज चैनल और इनका इसी प्रकार का समाचार पत्र इस देश की भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा और इस देश के चहुमुखी विकास में योगदान देता रहेगा। पुनः जगदीश चंद्रा जी,
अपने जीवन के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और मैं कामना करता हूं जीवे में शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्, वो 100 वर्षों तक ही नहीं 100 वर्ष से भी ज्यादा। लेकिन कैसे? हमारे यहां वेदों में लिखा है तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम अधीना श्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्। इसका मतलब भी मैं समझा देता हूं। वेद ईश्वर की कृति है और वो जो भले श्रेष्ठ लोग जो प्राणी मात्र के कल्याण में लगे रहते हैं उनके लिए कामना करते हैं ऐसे लोग सैकड़ों वर्ष तक जिए तो सही लेकिन स्वस्थ होकर के जिए, उनकी आंख ठीक देखती रहे, कान भी ठीक सुनते रहे, हाथ पैर भी ठीक चलते रहे। अधीना मतलब वो किसी के भी गुलाम ना रहे, अधीन ना हो, किसी की बुढ़ापे में सहयोग की इच्छा ना रखें, इतने स्वस्थ होकर के जिए, ऐसी मेरी कामना है।